बेटा, अब अपने हाथ में अपनी पत्नी का हाथ लेकर पूजा के लिए संकल्प कीजिए। राघव भैया, अब तो रीत को माफ कर दीजिए। मामा जी की बरसी विधिवत तरीके से हो, उसके लिए वो इतनी मुश्किलें पार करके ये सिद्ध जल लेकर आई है। एक बार रीत की हालत तो देखिए, इससे बड़ा पश्चाताप और क्या हो सकता है। मैं आपके दिल को कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। हो सके तो प्लीज माफ कर देना। बेटा, बरसी की मान्यता है कि बरसी के बाद परिवार वाले और करीबी अगर प्रसाद ग्रहण करें तो पुरखों की आत्मा को शांति मिलती है। आप ये क्या कर रहे हो? लड़ रही हूँ माता रानी से, उन्हें बता रही हूँ कि जिस अग्नि को साक्षी मानकर रीत और राघव ने जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देने का वचन लिया है, उस अग्नि को मैं भी साक्षी मानकर ये प्रण लेती हूँ। ये राघव और रीत के बीच ऐसी दरार पैदा करूंगी, वो दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। मैं रीत चौधरी को इस घर से बाहर निकाल कर रहूंगी और शारदा सूर्यवंशी का ये प्रण अडिग और अटल है। एक रस्म के लिए तुम्हें इतना खतरा उठाने की जरूरत नहीं थी। मैं जानती हूँ यह आपके लिए सिर्फ रस्म नहीं थी, और अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया, उसका पश्चाताप भी तो करना था मुझे। हो गया पश्चाताप, मिल गई माफी। अब दोबारा मेरे लिए कुछ मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। आप कहते नहीं और सब कुछ करते हैं मेरे लिए। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आपने मेरी चोट पे मलहम क्यों लगाया? मेरी जान क्यों बचाई थी वर्धा से? और मम्मी को बताया क्यों नहीं था कि मैंने उनके दिए हुए कंगन बेच दिए थे? किचन के बाद फिर ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल पे आई और जल्दी जल्दी में वहीं भूल गई। और मंदिर की सीढ़ियों पे भी मैं गिरने वाली तुम थी। ऐसी हालत में भी चुप नहीं रह सकती क्या? मैं ये किसी के लिए भी करता। किसी के लिए भी? देखो, आप सच बताइएगा, क्योंकि आपको झूठ बोलना नहीं आता, पकड़े जाएंगे। बताइए, क्या आप ये किसी के लिए भी करोगे? हाँ, किसी अनजाने के लिए ना सही, पर किसी अपने के लिए तो करता। मतलब मैं आपके अपनों के लिस्ट में आती हूँ? कुछ लोग अपने होकर भी पराये ही रहते हैं। तो क्या आप मुझे पराया मानते हैं? ये सब क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई तुम? बताइए, आप मुझे अपना मानते हैं या पराया? बोलिए ना, जो आप मेरे लिए करते हैं, क्या आप वो किसी के लिए भी करेंगे? प्लीज बोलिए। हाँ,
ये जो मैंने तुम्हारे लिए किया वो मैं किसी दोस्त के लिए भी कर देता। चलो अच्छा है, आपने हमारे इस रिश्ते को एक नाम तो दिया। आज हमारे बीच एक रिश्ता बना है, दोस्ती का। ये रिश्ता किसी रस्म या वचन से नहीं, मन से जुड़ेगा। मुझे ये दोस्ती मंजूर है, और आपको? जो मेरे दोस्त नहीं होते उनसे मैं हाथ नहीं मिलाता, और तुम मेरी दोस्त नहीं हो। बल्कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, और मैं ऐसे ही अच्छा हूं। आज दोस्त नहीं हूं, पर कल बन जाऊंगी। धीरे धीरे हर उस कवच को तोड़ूंगी राघव, जिसे आपने खुद को हर रिश्ते, हर खुशी से दूर रखने के लिए अपने ऊपर चढ़ा रखा है। वैसे रीत, तूने राघव और उन्नति के पापा की बरसी की पूजा बहुत अच्छे से कराई है बेटा। मैं कभी राघव के पापा से मिली नहीं मम्मी, पर पूजा पे ऐसा लगा जैसे मुझे उनका आशीर्वाद मिल गया। जरूर मिला होगा रीत। वैसे ही जैसे तेरे पापा का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहता है। उनका आशीर्वाद तो साथ है ही मम्मी, पर मैं आज तक उन्हें इंसाफ नहीं दिलवा पाई। पापा, सच में बड़ी किटकिट करने वाली बीवी से शादी की थी आपने। और तुम्हारे पापा, क्या उनका सच पता लगा पाई तुम? मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, यही चिल्लाते चिल्लाते जेल में दम तोड़ा था ना उन्होंने। पापा ने सिर्फ दुनिया नहीं छोड़ी थी मम्मी, इंसाफ मिलने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। रीत का फोन है। रीत, कैसा है पैर तेरा अब? मैं ठीक हूँ चाची। अरे मैं तो पूछने ही भूल गई। हाँ रे बेटा, कैसा है पैर तेरा? ठीक है मम्मी, दवाई लगाई है मैंने। बेटा, ऑफिस का कोई काम नहीं करेगी तू? मम्मी, मैं कोई काम नहीं करूंगी। आपको तो पता है मैं छोटी से छोटी चोट का भी कितना ख्याल रखती हूँ। अभी मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल एक जगह बैठ के आराम कर रही हूँ, तो आप टेंशन मत लो, ओके? और तू अपने खाने पीने का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ मम्मी, मैं खाना भी टाइम से खा लूंगी, आप टेंशन मत लो। मैं अच्छा मम्मी, मैं आपको कल फोन करती हूँ, सोने जा रही हूँ, बाय। तुम्हें ना रिपोर्टर नहीं वकील होना चाहिए। कितनी आसानी से झूठ बोल लेती हो। मैंने कब झूठ बोला? अच्छा, ये रूम में घूम घूम कर रिपोर्टिंग करना, इसे आराम से बैठ के काम करना कहते हैं? मम्मी के मन की शांति के लिए छोटा मोटा झूठ ज्यादा धार्मिक नहीं होता है, उससे पाप नहीं चढ़ता। तो तुम प्लीज आप मुझे काम करने दीजिए, मुझे बहुत काम है। ठीक है, करो काम, लेकिन मुझे ना एक लिस्ट बना के दे देना कि कौन से झूठ बोलने से पुण्य मिलता है, ठीक है? क्या हुआ? आप ठीक है? ये भी ना आपकी गलती है। मेरी गलती? तुम्हारी गलती है। सूटकेस बाहर कौन रखता है? हाँ, ये जगह नहीं है सूटकेस रखने की, लेकिन मैं जिस राजा के साथ रहती हूँ ना, उसके कबर्ड में जगह ही नहीं है सामान रखने की, तो मैं सर पे लेके घूमूंगी क्या? तुम ना क्या आप मान लीजिए कि आप बहस के उस मोड़ पे आ चुके हैं जहाँ पे आपका दिल जानता है कि आप हार चुके हैं, बस आपकी जुबान हार मानने के लिए तैयार नहीं है ना? तुमसे बहस करना ही बेकार है। अरे मैंने क्या किया? उन्नति बेटा, आ जाओ, तुम्हारी कॉफी रेडी है। सिर्फ रीत घर में आराम कर रही है, राघव उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। ख्याल तो रखना ही चाहिए भाभी। पता है, आज रीत की वजह से
राघव और उन्नति के पिताजी की बरसी की रस्म बहुत अच्छे से हुई है। हमने तो अपनी बेटियों को ऐसे ही संस्कार दिए हैं। भले ही थोड़ा पैसा कम हो, लेकिन प्यार और इज्जत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और कुछ भी हो जाए, अगर थोड़ा पैसा कम भी हो जाता है तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। ओ गॉड, फिर से शुरू कर दी सबने रीत चालीसा। अरे उन्नति बेटा, तुम खड़े क्यों? आओ बैठो ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। उन्नति भाभी, आपको नहीं लगता कि आज जो रीत ने किया वो बिल्कुल भी मामूली नहीं था? हम मैं क्या ही कहूँ, रीत भाभी जो भी करती हैं कमाल ही करती हैं। अब वैसे भी उन्हें इतने सालों का एक्सपीरियंस जो अपने पापा की बरसी का। अरे नहीं, भाई साहब का तो कुछ भी नहीं हो पाया। वो जिस तरीके से गए, उनका कोई भी काम नियम धर्म से नहीं हो पाया। किस तरीके से गए वो? रात बहुत हो गई है, चल के सोते हैं। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझे जानना है कि क्या हुआ था। आखिरकार ध्रुव और रीत भाभी के पापा मेरे फादर इन लॉ हैं। दीदू, बाबा कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बाबा, बाबा आँख खोलो ना बाबा। ध्रुव, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मम्मी जी, मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? आप लोग मुझे इस फैमिली का हिस्सा नहीं मानते ना? उन्नति, तुम मेरे साथ चलो प्लीज, चलो। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, गलती से मुझसे निकल गया। ध्रुव, तुम मुझे बताओगे तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ था? मैंने बाहर कुछ गलत तो नहीं किया ना? मैं सॉरी बोल दूंगी सबको जाके। नहीं उन्नति, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर आगे से पापा की डेथ के बारे में प्लीज सबको बात मत करना, खास तौर पे मम्मी के सामने। हमारी जिंदगी की सबसे खराब यादें जुड़ी है। ठीक है, मैं आगे से ना बात करूंगी ना तुमसे इस बारे में कुछ पूछूंगी। अच्छा सुनो, देखो मैं तुम्हें सब तो नहीं बता सकता, पर अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो तो तुम्हारा सच जानना जरूरी है। मम्मी, आप क्या कर रही? मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आपने अभी तक क्लोथ्स भी नहीं बदले? काम की बात करो। ये देखिए ना, आपने कितनी लंबी लिस्ट दी है राघव ब्रो के पापा की बरसी के लंच के लिए। अब मैं इतना सारा खाना बनाऊंगी तो मेरे लिए तो शॉपिंग का टाइम ही नहीं बचेगा। मेरी बात कान खोलकर सुनो, जब तक रीत चौधरी यहाँ है ना, तब तक तुम्हारे और पूनम बहू के पाँव के नीचे से जमीन खिसकने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो जो इस परिवार के लिए, राघव के लिए कर रही है ना, तुम दोनों इस रेस में बहुत पीछे रह गई हो। इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, राघव के कमाए पैसों को शॉपिंग पर लुटा सकती हो, लेकिन उसके पापा की बरसी के लिए खाना नहीं बना सकती। नहीं मम्मी जी, आप देखना, बरसी का सारा खाना मैं ही बनाऊंगी। मैं अभी जाती हूँ। इस रीत के खिलाफ जंग में मैं अपने सारे सिपाहियों के हथियार तेज करती रहती हूँ, फिर भी कम पड़ जाता है। बुआ जी। हाँ बोल उन्नति बिटिया। मुझे अभी अभी ध्रुव और रीत भाभी के पापा के बारे में बहुत बुरी खबर मिली है। रीत के पापा के बारे में? बुआ जी, अभी उन्होंने बताया कि उनके पापा को अरे बिटिया, तूने क्या गजब की खबर सुनाई है। बुआ जी, आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? उन्नति बिटिया, तू कितनी भोली है। तेरे सामने इतना बड़ा मौका आया है और तुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसी खबर का फायदा उठाकर तो हमें रीत को हराना है। ओह, अब समझ में आया। लेकिन बुआ जी, ऐसा करना गलत नहीं होगा? बुरे लोगों के साथ गलत करना अच्छा होता है,
और तू भूल गई, रीत ने भी तो बार बार तेरे राघव भैया का दिल तोड़ा है। कमाल का खेल खेला है, मेरे अतीत को हथियार बना के कमाल का वार किया मुझ पे। आप सही कह रही हैं बुआ जी, पर इस बार ना पीछे मत हटना। नहीं बिटिया रानी, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी और तुझे भी नहीं हटने दूंगी। मैंने फ्रॉड डॉक्टर केस की रिपोर्ट रेडी कर ली है, तो एडिट करना शुरू कर दे। नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं आ रही हूँ, पर तुझे फोन पे बताती रहूंगी, तू करता रहे एडिट। दिव्या भाभी, पूनम भाभी, पापा की बरसी के लंच पे बहुत ज्यादा काम होगा ना, इसलिए मैं ऑफिस भी नहीं गई हूँ। सोचा सारा काम मिलजुल के कर लेंगे। ये तुमने बहुत अच्छा किया रीत। हाँ, हम सब कुछ मिलजुल कर कर लेंगे ना। बिग सिस्टर लो, आप बाहर की डेकोरेशन देख लेना, मैं क्लीनिंग संभाल लूंगी, और रीत तुम सारा कुकिंग का देख लेना। जी भाभी। लेकिन क्या रीत अकेले के? हाँ तो रीत, तुम मेन्यू सुनो। दम आलू, पंचरंग दाल, गट्टे की सब्जी, भरवा भिंडी, बैंगन का भरता, रायता, और मीठे में मालपुए और रबड़ी जलेबी। ओके? लेकिन दिव्या तुम क्यों बिग सिस्टर इन लॉ? आपको अपनी स्मॉल सिस्टर इन लॉ रीत पे भरोसा नहीं है क्या? ये सब कुछ कर लेगी, है ना रीत? जी भाभी। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, आज सब कुछ प्योर बनना है, प्योर सात्विक, तो नो अनियन, नो गार्लिक, ठीक है? चलिए बिग सिस्टर इन लॉ, बाहर की डेकोरेशन देखनी है, कितना काम पड़ा है, चलिए। चल रीत, बहुत काम है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। हाँ विराज, तू एक बार वीडियो खोल ले, मैं तुझे सब बताती रहूँ, ठीक है? ओके। नहीं बुआ जी, आज पॉसिबल नहीं होगा, आज बहुत काम है मुझे। मैं जानती हूँ बेटा, पर कोशिश तो कर, कम से कम मेहमानों के जाने से पहले ही आ जा। देख बेटा, आज जितने भी मेहमान आ रहे हैं ना, वो सब तेरे पापा के जानने वाले हैं। तुझे यहाँ देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जी बुआ जी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है राघव। जमीन तो मैंने हरी कर दी है, बस अब मिस मुरैना उसमें बीज बो दे। कौन सी फाइल? मुझे नहीं पता किसी फाइल के बारे में। भाभी, ब्लू कलर की फाइल थी, किचन के काउंटर पे रखी थी, शायद आपने सफाई करते हुए इधर उधर रख दी हो। वाओ, वेरी नाइस रीत। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह 2 टके की रिपोर्टर की जॉब नहीं करती, तो तुम्हें लगता है मैं जाहिल गवार हूँ। इंपॉर्टेंट चीजें कहीं भी रख दूंगी। विराज, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ। भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा एग्जैक्टली यही मतलब था। क्या तुम लोग इस फाइल के बारे में बात कर रही हो? हाँ बुआ जी, यही तो फाइल है। ये मुझे डाइनिंग टेबल पर पड़ी मिली। देखा, फाइल टेबल पर ही थी, पर तुम्हें तो मुझ पे झूठा इल्जाम लगाना था, इसलिए तुमने बोला किचन में है। अच्छा, रीत की फाइल मैंने छुपा दी। दिव्या का यही गुस्सा मेरे प्लान को कामयाब करेगा। मम्मी जी के सामने नीचा दिखाने के सब तरीके हैं ना ये तुम्हारे। किसी पे झूठे इल्जाम लगाओ, ऐसे संस्कार नहीं है मेरे। लेकिन तुमने मिस मुरैना, रीत बिल्कुल सही कह रही है। एक तो तुमने उसकी काम की फाइल इधर उधर कर दी, ऊपर से उससे इतनी बेहुदा तरीके से बात कर रही हो। पर मम्मी जी, मैंने नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे देर तो नहीं हो गई आने में? आ गए उन्नति बिटिया। बुआ जी, सारा खाना बन गया है, बस 1-2 काम है, वो मैं अभी कर लूंगी। एक फोन निपटा। हाँ, जाओ काम कर। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ काम करो। जी, मेहमान आते ही होंगे। इस रीत चौधरी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बुआ जी, सारी तैयारियां हो गई है ना? बिल्कुल, बस एक बार तेरी दिव्या भाभी टाइम पर पासा फेंक दे, फिर रीत को नीचे गिराने का खेल शुरू। अरे मुझे छोड़ो! आपको किसने सूचित किया ये सारी धोखाधड़ी सुधीर ने की है? आपकी होने वाली बहू रीत चौधरी है। अब आएगा मजा जब सात्विक खाने में अंडा मिलेगा। ये गया तुम्हारे दम आलू में अंडा, और उधर गई तुम घर से बाहर। रीत,
बहुत हो गया ये आइडल बहू बनने का ड्रामा। आज परम सूर्यवंशी बहुत खुश होते, इतनी सुंदर बहू जो लेकर आया है उसका राघव। जी बिल्कुल, हमारी रीत है ही इतनी प्यारी। क्या किया है तुमने दिव्या? क्या तुम्हारे चेहरे पे ये जो मुस्कान है ना, इसका जरूर कोई मतलब होता है। बिग सिस्टर लो, मेरी न्यू लिपस्टिक का शेड कितना नाइस लग रहा है ना, इसलिए हैप्पी हूँ बस। आप सब लोग खाना खाने के लिए आइए ना। आज रीत ने अकेले बिना हमारी किसी की हेल्प के बहुत अच्छा अच्छा फूड बनाया, आइए। गरम गरम पूड़ियाँ भी आ रही हैं, आप तब तक शुरू कीजिए। खाना शुरू करने से पहले हम सबको परम की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे श्री हरि, सत्यानाश! हटाओ इसे मेरे सामने से। क्या हुआ आंटी? पाप हुआ है, पाप। अंडा है बरसी के भोग में। ऐसा नहीं हो सकता, हमारी रीत ने पूरा सात्विक खाना बनाया है, तो इसमें अंडा कैसे आएगा? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? खुद अपनी आंखों से देख लो अपनी बहू की करतूत। जमाना भले ही मुझे सन की बुलाए या पुरानी सोच वाला, पर धर्म के नाम पर चूक मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। पर तुम्हारी इस बहू ने तो हम सबको सीधा पाप का भागीदारी बना दिया है। नहीं आंटी जी, मेरा भरोसा कीजिए, ये अंडा पता नहीं कैसे आ गया खाने में। वो जी मैंने एकदम सात्विक खाना बनाया था, मुझे नहीं पता अंडा कैसे आया। मेरा भरोसा कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। क्योंकि तुझे अपने मायके में कोई संस्कार नहीं मिला है, इसीलिए।